हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में द एनिमी पार्ट 2, इस क्लास में हम लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इससे पहले एक छोटी सी क्लास हुई थी जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। 2024 की एक अलग से सीरीज होगी जिसमें बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस लिटरेचर के वो अलग से कवर कराऊंगा। किसी भी तरह से आपको लगे कि कोई पार्ट में आपको दिक्कत हो रही है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत जल्द अब फिर से एक बार लाइव क्लास लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर के। ठीक है, द एनिमी चल रहा है। इसके बाद आपको स्टूडेंट्स वो जो चैप्टर है स्टूडेंट्स और आइस प्रोग्राम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है, वो वाला चैप्टर करा दूंगा। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विस्टास बुक से और आपके फ्लेमिंगो बुक से खत्म हो जाएंगे। और फिर 2024 के जो क्वेश्चन है वो प्लस कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका एक वीडियो बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ। चलिए, इस क्लास के बाद आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बहुत आसान सा चैप्टर है ये, द एनिमी। कहानी बड़ी सिंपल है, आपको समझा दिया था पहले वाले पार्ट में। इस पार्ट में केवल क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वॉर प्रिजनर? कैसे डॉक्टर सदाव ने उस अमेरिकन वॉर प्रिजनर की लाइफ को बचाया? हाउ डिड वाइफ हना, हिज वाइफ हना, हेल्प इन दिस पायस एक्ट? पायस मतलब होता है एक धर्म से संबंधित, मतलब बहुत अच्छा काम था ये, तो पायस एक्ट है ना, धर्मनिष्ठ कह सकते हैं एक तरह का। तो इस पायस एक्ट में, इस अच्छे एक्ट में कैसे हना ने उनका साथ दिया और कैसे जो डॉक्टर सदाव हैं उन्होंने उस लाइफ को सेव किया। प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, उसकी लाइफ कैसे बचाई। तो देखिए, व्हेन डॉक्टर सदाव फाउंड द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर ऑन द शोर, ही वेंट इन डिलेमा। वो डिलेमा में चले गए, वो दुविधा में चले गए, वेदर ही शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर और एज अ पैट्रियट। उन्हें अपनी ड्यूटी डॉक्टर के तौर पे परफॉर्म करनी चाहिए या पैट्रियट के तौर पे। लेकिन वो एक डॉक्टर थे एंड ही हैड बीन ट्रेन्ड एट नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ ही कुड हेल्प इट। अगर वो उसकी मदद कर सकते तो उसको मरने नहीं देना है। ऑन द अदर हैंड वो सारी बातों को जनरल को बताते हैं और जनरल उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो अपने प्राइवेट असिस्टेंट भेजेगा इनको मारने के लिए, उस प्रिजनर ऑफ वॉर को। लेकिन जब वो नहीं आ पाता है तब फाइनली ये किसी तरह से उसे अपने घर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि इनके लिए सेफ नहीं था। इवन इनके जो नौकर होते हैं वो भी घर छोड़कर चले गए होते हैं। अब हना ने कैसे हेल्प की थी? तो हना अमेरिका में मिली थी इनको, लेकिन उसने कभी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया था। बट वहाँ पे उसने उस आदमी की सफाई की, वुंड की, उसको जो है साथ दिया, क्या नाम है, डॉक्टर सदाव का पूरी तरीके से। उसे वोमिटिंग आ रही थी फिर भी वो वहाँ खड़ी रही, बनी रही। तो इस तरह से हना ने उसकी हेल्प की, काम बनी रही, रिलैक्स बनी रही। नौकर घर से जा रहे थे फिर भी वो शांत बनी रही। तो इस तरह से हना ने अपने पति सदाव की हेल्प की। आइए, डॉक्टर सदाव फाउंड मतलब पाना। उन्होंने पाया उस अमेरिकन वॉर प्रिजनर को ऑन हिज डोर एंड वेंट इन डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, दुविधा में चले गए। He found his mental state in between his duty as a doctor and a patriot। और अपने मेंटल स्टेट को कहां पाया कि एक डॉक्टर के तौर पे ड्यूटी परफॉर्म करे या पैट्रियट के तौर पे। सदाव वॉज एन एक्सपर्ट सर्जन। सदाव एक एक्सपर्ट सर्जन थे एंड हैड बीन ट्रेन, और इनको ट्रेन किया गया था नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ ही कुड हेल्प इट। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर ही डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन हिम। इसलिए अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए एक डॉक्टर के तौर पे उन्होंने उस पर ऑपरेट करने का निश्चय किया। बट एज अ ट्रू पैट्रियट, लेकिन एक सच्चे देशभक्त के तौर पे इन्होंने सारी बातें किसको बता दी? ओल्ड जनरल को बता दी। एंड द ओल्ड जनरल प्रॉमिस्ड हिम टू सेंड हिज प्राइवेट असिस्टेंट टू किल द मैन। और उस ओल्ड जनरल ने प्रॉमिस किया कि वो अपने प्राइवेट असिस्टेंट को भेजेगा। फाइनली ही लेट द मैन गो बिकॉज दे डिड नॉट कम एंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम टू हैव हिम इन हिज हाउस मोर। लेकिन उन्होंने उस आदमी को जाने दिया क्योंकि अब रखना और बेहतर नहीं था। He let the man go। उन्होंने उस आदमी को जाने दिया because they did not come। कौन लोग? वो प्राइवेट असिस्टेंट्स, वो लोग नहीं आए। And it was not easy for him to have him in his house more। और ज्यादा अपने घर में रखना और सुरक्षित नहीं था। हना ने किस तरह से हेल्प किया? तो सर, हना वॉश द वुंडेड मैन। हना ने उस वुंडेड मैन को वॉश किया विथ वार्म वाटर बिकॉज यूमी रिफ्यूज टू डू इट। क्योंकि जो उनकी सर्वेंट थी यूमी, उसने मना कर दिया। तो एक तो जो काम वो कभी नहीं करती थी, उसके घर में सर्वेंट्स पड़े हुए थे सारा घर का काम करने के लिए। सर्वेंट्स घर छोड़कर चले गए। उसने यूमी से कहा टू वॉश द वुंड बट शी रिफ्यूज्ड। उसने मना कर दिया एंड शी हैड टू डू इट। उसे ये काम करना पड़ा। किसको? हना को। और तब उसने वुंडेड मैन को वॉश किया। शी देन हेल्प सदाव ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान भी उसने हेल्प किया। इवन दो शी हैड नेवर इवन विटनेस
एन ऑपरेशन बिफोर, यहां तक कि उसने कभी भी ऑपरेशन विटनेस नहीं किया था, फिर भी उसने हेल्प की, किसकी, अपने हस्बैंड की। सी गेव एनेस्थीसिया टू द पेशेंट, उसने पेशेंट को क्या दिया, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या होता है, एक ऐसी दवा जिससे पेशेंट बेहोश हो जाता है। सी रिमेन काम व्हेन सर्वेंट्स लेफ्ट द हाउस, और वो काम बनी रही, एकदम शांत बनी रही, ठीक है, व्हेन सर्वेंट्स लेफ्ट द हाउस, जब नौकर घर छोड़कर चले गए। तो सबसे पहले उसने पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया, ठीक है। जैसे आपको कभी कोई तकलीफ होगी तो उस जगह को एकदम शांत कर देने के लिए, उस जगह पे कुछ भी महसूस ना हो, या फिर आप बेहोश वाली सिचुएशन में चले जाए तो एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, दर्द महसूस ना होने के लिए। उसने पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया, वो काम बनी रही जबकि सर्वेंट्स घर छोड़कर चले गए। सी स्टूड बाय हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रही इन ऑल हिज डिसीजंस, उसके सभी फैसलों में। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। कहानी का जो पहला पार्ट है, यानी कि इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है जिसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस कराए थे, वो वाली क्लास और ये वाली क्लास देख लीजिए, कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव, हाउ डिड ही मेट हना एंड मैरिड टू हर। डॉक्टर सदाव कौन है और वो हना से कैसे मिले और क्यों शादी किए। तो डॉक्टर सदाव एक जापानी सर्जन है। व्हेन ही वाज 22 इयर्स ओल्ड ही वाज सेंट टू अमेरिका, हिज फादर सेंट हिम टू अमेरिका। और जब वो 30 के हो गए वो वापस आते हैं। बिफोर हिज फादर डाइड, जब उनके पिता के मरने से पहले, ही बिकेम अ फेमस सर्जन एंड अ साइंटिस्ट, वो एक फेमस सर्जन बन गए, साइंटिस्ट बन गए, और वो एक डिस्कवरी भी कर रहे थे जिससे वुड को ठीक किया जा सके। हना को वो कहाँ मिले थे, अमेरिका मिले थे। बट जब तक ये श्योर नहीं हो गए कि ये पूरी तरह से जापानीज है, वो उनसे प्यार नहीं किए, क्योंकि उनके पिता उसको, हना को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। डॉक्टर सदाव वॉज अ फेमस जापानीज सर्जन, डॉक्टर सदाव एक फेमस जापानी सर्जन थे। ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू कंप्लीट हिज स्टडी अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन। 22 की उम्र में डॉक्टर सदाव को अमेरिका भेजा गया था ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके मेडिकल के बारे में, है ना, मेडिकल को लेकर, सर्जरी को लेकर। He had come back at 30 की उम्र में वो वापस आ गए। And by the time his father died, जिस समय तक उनके पिता मरे, he had become, वो हो चुके थे famous not only as a surgeon but as a scientist। न केवल एक सर्जन के तौर पे बल्कि एक साइंटिस्ट के तौर पे भी अपने पिता के मरने से पहले वो फेमस हो चुके थे। शॉर्ट क्वेश्चंस में देखा था कैसे पिता का रोल कितना इंपॉर्टेंट था इनकी लाइफ में। He was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, और वो एक डिस्कवरी भी कर रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे, मतलब डिस्कवरी बना रहे थे, कर रहे थे, खोज कर रहे थे, जिससे घाव को पूरी तरह से साफ किया जा सके। रेंडर मतलब प्रदान कर देना, गिव कर देना। which would render wounds entirely clean, जो घाव को पूरी तरह से क्या कर दे, साफ कर दे। इस पर वो काम कर रहे थे। He was perfecting a discovery मतलब एक काम कर रहे थे एक तरह का। तो ये सदाव के बारे में है। बहुत आसान सा, एक फेमस सर्जन थे जापान के, 22 की उम्र में अमेरिका भेजा गया। हिज फादर सेंट हिम टू अमेरिका। 30 की उम्र में वो वापस चले आते हैं। बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट आल्सो एज अ साइंटिस्ट, न केवल सर्जन के तौर पे बल्कि एक साइंटिस्ट के तौर पे। ही वाज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी दैट वुड रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन, और वो एक डिस्कवरी परफेक्ट कर रहे थे जिससे कि वो जो घाव है वो पूरी तरह से साफ हो जाए। अब बात आती है कि सर ये हना को कहाँ मिले थे, तो ये प्रोफेसर हार्ले के घर पे मिले थे। सदाव मेट हना फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका, सदाव हना को अमेरिका में मिले थे प्रोफेसर हार्ले के घर पे, ठीक है। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज, लेकिन उन्होंने इंतजार किया था उससे प्यार करने के लिए जब तक कि वो श्योर ना हो गए कि वो क्या है, जापानीज है। इवन हिज फादर वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, यहां तक कि उसके पिता ने भी हना को एक्सेप्ट नहीं किया होता। अभी इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, सदाव की तो बात ही छोड़ दीजिए। सदाउस फादर वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड हर, सदाव के पिता ने भी एक्सेप्ट नहीं किया होता अगर वो अपने रेस में, यानी कि ये जो कि वो किस वंश के हैं, अगर वो ये प्योर नहीं होता, मतलब जापान के हैं कि नहीं है, तो शायद उसके पिता ने भी एक्सेप्ट नहीं किया होता, ठीक है। कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चंस में, बहुत आसान से क्वेश्चंस है। एक और क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, ट्रेस द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी द एनिमी एंड हाउ इट क्रिएटेड डिफिकल्टीज फॉर डॉक्टर सदाव हॉकी एंड हिज वाइफ। डॉक्टर सदाव हॉकी और उसकी वाइफ हना के लिए ये कैसे परेशानियां क्रिएट करता है, जरा इस कहानी को बताइए। तो सर कहानी फिर से वही है, एक जापानी डॉक्टर के बारे में जो आपको पहले वाले पार्ट में पूरा समझाया था, उसी को अब इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक डॉक्टर सदाव एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को पाता है अपने घर पे, अपने डोर पे,
एंड ही वेंट इन डिलेमा, वो दुविधा में चला जाता है कि उसको क्या ड्यूटी करनी चाहिए, एक डॉक्टर की या फिर पैट्रियोट की। डॉक्टर की ड्यूटी क्यों करता है? बिकॉज ही हैड बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट मैन डाई इफ ही कुड हेल्प इट। अगर वो उसकी मदद कर सकता है तो उसको मरने नहीं देना है। एज अ पैट्रियोट वो क्या करता है? वो सारी बातें ओल्ड जनरल को बताता है। परेशानियां क्या क्रिएट होती हैं? सर परेशानियां ये क्रिएट होती हैं कि उसके घर में जो उसके सर्वेंट्स होते हैं, दे रिफ्यूज टू डू द वर्क, वो काम करने से मना कर देते हैं। दे लेफ्ट द हाउस, वो घर छोड़कर चले जाते हैं। इसको डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको जो है ना वो जो है देशद्रोही ट्रिजन घोषित कर दिया जाए। इसको ये इस बात का बहुत डर होता है। तो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अ जापानीज डॉक्टर, डॉक्टर सदाओ, एन अमेरिकन सोल्जर। ये कहानी किसके बारे में है? एक जापानीज डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर सदाओ और एक अमेरिकन सोल्जर के बारे में है। सदाओ के पिता ने बहुत क्लियर वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी हुई हैं, जो अभी तक 2 क्लासेस में आपको बताया, वही चीज लिखनी है केवल। सदाओ के पिता ने उसको अमेरिका भेजा। कब? एट द एज ऑफ 22 टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। किस लिए? मेडिसिन और सर्जरी की पढ़ाई करने के लिए। देयर ही मेट हना बट देयर मैरिज वॉज अरेंज इन द ओल्ड जापानीज वे आफ्टर देयर फादर्स कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, मंजूरी। सहमति कह लीजिए या मंजूरी कह लीजिए, है ना, हिंदी में आप जो समझ लीजिए इसको, ठीक। तो वहां पे वो हना से मिला, लेकिन शादी कैसे हुई? उसके फादर के कंसेंट पे, जापानीज ओल्ड जापानीज वेज में। एट द एज ऑफ 30 ही केम टू जापान एंड बिकेम अ फेमस सर्जन। 30 की उम्र में वो वापस आया। बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट ऑल्सो एज अ साइंटिस्ट। One day they found an American prisoner of war on the shore near their house. अब क्या हुआ? एक दिन उन्होंने पाया अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने घर के पास। If he gave a shelter to the white man in their house, his family would die, be in trouble. अगर वो शेल्टर देता है, शेल्टर मतलब हो गया शरण, अगर वो इस व्हाइट मैन को, इस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को शेल्टर देता है तो उसका परिवार ट्रबल में पड़ जाता। इफ ही पुट हिम बैक इनटू द सी दैट मैन वुड डाई। अगर वो उसको वापस सी में ही डाल देता, चलो ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको डाल, तो वो आदमी मर जाता। और ये इसकी ईमानदारी और इसके अंदर जो भी चीजें इसको सिखाई गई थी, जो इसके अंदर मोरल वैल्यूज थे, वो इसको ऐसा करने से मना कर रहे थे। अब वो क्या करता है? तो सर ही फुलफिल हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर एंड ऑपरेटेड ऑन द वुंडेड मैन। तो वो क्या किया? उसने डॉक्टर के तौर पे अपनी ड्यूटी को फुलफिल किया और उस मैन को ऑपरेट किया। वुंडेड मैन मतलब घायल मैन। ही ऑल्सो परफॉर्म, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो ट्रू पैट्रियोट नहीं था। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सदाओ ट्रू पैट्रियोट था कि नहीं था? बिल्कुल था। ही वॉज अ ट्रू पैट्रियोट। ही ऑल्सो परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड इन्फॉर्म द ओल्ड जनरल अबाउट द व्हाइट मैन। उसने ओल्ड जनरल, वो जो जनरल था जापान का, उसको जाकर सब कुछ बताया। द ओल्ड जनरल, अब उस ओल्ड जनरल ने प्रॉमिस किया दैट आई वुड सेंड माय प्राइवेट असैसिन टू किल द मैन, बट ही फॉरगॉट। लेकिन वो अपना ही फॉरगॉट हिज प्रॉमिस, वो अपना प्रॉमिस भूल गया। ही डिड नॉट सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स, उसने अपने प्राइवेट असैसिन्स को नहीं भेजा। इवन डॉक्टर सदाओ वेटेड फॉर 3 days, फॉर 3 nights एटलीस्ट, 3 nights उसने वेट किया कि आ जाएंगे आ जाएंगे। वो तीनों रात कैसी थी, बहुत मतलब इसके लिए झेलने वाली थी। एंड ही डिड नॉट शेयर दिस थिंग अबाउट प्राइवेट असिस्टेंस टू हिज वाइफ हना। उसने हना को भी ये बातें नहीं बताई थी कि ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं। The old general promised him to kill the white man, but he forgot his promise. Finally, Sadao let the white man go, और इसकी वजह से सदाओ को उस आदमी को जाने देना पड़ा, giving him his boat and torch, अपना बोट और टॉर्च देकर। To save the life of an unknown white man, Sadao and Hana took a great risk. इस आदमी का जीवन बचाकर, स्पेशली unknown white man, जिसको वो नहीं जानते थे, जानते भी नहीं थे, और युद्ध में चल भी रहा था उस समय, तो एक तरह से उनका वो एनिमी था। सदाओ और हना ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। They got him into their house, knowing that he was their enemy, ये जानते हुए कि ये उनका दुश्मन है, फिर भी उन्होंने उसे घर में आने दिया। सर्वेंट्स लेफ्ट देयर हाउस, जो नौकर थे वो घर छोड़कर चले गए। एंड डिड नॉट शो देयर इमोशन, सर्वेंट्स जो है वो घर छोड़कर चले गए, लेकिन सदाओ और हना ने कोई इमोशन नहीं दिखाया था कि यार तुम लोग छोड़कर जा रहे हो, हमें बहुत दुख होगा, घर का खाना कौन बनाएगा, बच्चों को कौन देखेगा, कोई भी इमोशन नहीं दिखाया। सदाओ और हना, स्पेशली हना, There was a great risk of Sadao being arrested for giving shelter a prisoner of war. बहुत बड़ा रिस्क था of Sadao being arrested, कि सदाओ को अरेस्ट कर लिया था for giving shelter a prisoner of war, कि उसने prisoner of war को क्या दिया था? शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है शरण। बहुत अच्छा वर्ड है, सिनोनिम एंटोनिम में आ सकता है।
आपके रट रैप वाले चैप्टर में भी था और यहाँ पे भी है। शेल्टर मतलब शरण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के बाद अब आपका जो द एनिमी चैप्टर है वो खत्म हो रहा है। अब यहाँ से जो नया चैप्टर है वो आपका हो जाएगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। एक चैप्टर और रह जा रहा है, उसका भी एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, दो अलग अलग क्लास होगी, छोटी छोटी क्लास होगी 15 मिनट्स 20 मिनट्स की। उसके बाद फिर कुछ लेटर और आर्टिकल्स और ग्रामर में सिंथेसिस और सिंटेक्स, ये दो क्लासेस, और तब आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी प्रीवियस ईयर पेपर की। ठीक, थैंक यू।